बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी अहम रहा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के ऐलान के बाद एनडीए विधायकों ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया। सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर 15 अप्रैल यानी कि आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। यानी कि आधिकारिक तौर पर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि बिहार का सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर पिछले कई दिनों से कयासबाजियों का दौर चल रहा था, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की भी खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन आखिरी वक्त पर निशांत को ना ही मुख्यमंत्री बनाया गया और ना ही डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। सभी संभावनाओं पर विराम लग गया। ऐसे में सम्राट चौधरी के चेहरे पर तो खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। भाजपा में एक नई लहर भी साफ तौर पर दौड़ रही है। कहीं सम्राट युग, बिहार का चौधरी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू बीजेपी से खुद को अलग कर रही है। उनकी खुशी में शामिल होने की बजाय सन्नाटा पसर गया है। क्या अब इस वजह से नीतीश कुमार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्या जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगी? क्या बिहार में अब कभी जेडीयू सत्ता में नहीं लौट पाएगी? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। मुख्यमंत्री संग दो उप मुख्यमंत्री। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर जेडीयू समर्थकों की चिंता थी कि भविष्य में उनकी जगह निशांत कुमार को लाया जाए। समर्थक चाहते थे कि नीतीश के सीएम रहते ही निशांत राजनीति में आ जाए। इसके लिए कभी पोस्टर बैनर लगते तो कभी नीतीश की मौजूदगी में ही निशांत को सीएम बनाने के नारे भी लगाए जाते। साथ ही साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी निशांत को राजनीति में लाने की सलाह दे चुके थे। नीतीश कुमार के खास ललन सिंह ने तो निशांत को आशीर्वाद देने की भी अपील नीतीश कुमार से कर दी थी, जिसका नतीजा ये रहा कि नीतीश कुमार तैयार हो गए और उनके बेटे की राजनीतिक एंट्री हो गई। लेकिन इसके बाद क्या? जब फैसले की बात आई तो ऐसा नजर आया कि मीटिंग के बाद नतीजा निकला तो बिहार में सम्राट भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा ऐलान कर दिया गया। अब निशांत कुमार को गायब कर दिया गया। सम्राट सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार होगी, ऐसा दावा कर दिया गया। वहीं सम्राट के साथ साथ जेडीयू कोटे से दो नेता ब्रिजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने भी बाकायदा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। अब यही फैसला बिहार में फसाद की जड़ बन रहा है। नीतीश समर्थकों की बढ़ती नाराजगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने पद से त्याग पत्र देते ही और सम्राट को मुख्यमंत्री बनाते ही उनके खुद के गांव कल्याण बीघा में मायूसी छा गई। हर तरफ सन्नाटा पसर गया, मानो मातम। ग्रामीणों की जुबान पर एक ही बात थी, ये उचित नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में आना चाहिए था, लेकिन किस काम का वो फैसला हुआ कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए, जबकि कोई पद मिला ही नहीं। ग्रामीणों की इच्छा थी कि निशांत को अगर राजनीति में लाया जा रहा है तो मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए था। इस पद को स्वीकार नीतीश कुमार को अपने बेटे के लिए करना चाहिए था। राजनीति में आगे निशांत कुमार को बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये बड़ी वजह बनी कि यहाँ नाराजगी गांव वालों के अंदर खास तौर पर दिखाई दी। लेकिन सिर्फ ये नाराजगी गांव वालों के अंदर नहीं, बल्कि जेडीयू के अंदर भी दो फाड़ की स्थिति बन गई है। नीतीश को मिली थी खुली चेतावनी। सम्राट चौधरी के बतौर मुख्यमंत्री शपथ तो नजर आई कि उन्होंने ले ली, लेकिन नीतीश कुमार पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि जब जेडीयू दल की बैठक बुलाई गई थी, जब जेडीयू विधायकों और कार्यकर्ताओं ने पहले ही आशंका जताई थी कि अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जाता है तो राज्य में जेडीयू की राजनीति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसी को लेकर पार्टी के एक धड़े में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी थी, जिसके चलते जैसे ही नीतीश कुमार बैठक खत्म करके निकलने लगे थे, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू कर दी थी और प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था।
इस दौरान निशांत कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर से उठने लगी थी। साथ ही साथ संजय झा और ललन सिंह के नाम को लेकर भी विरोध होने लगा था। इन पर आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार को बहकाने का काम इन नेताओं ने किया। इन दोनों नेताओं के समर्थन में जेडीयू का एक धड़ा नजर नहीं आया था। वहीं बार बार ये कहा गया था कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री पद बीजेपी को नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अब तो ऐसा हो गया है। सम्राट चौधरी अब बिहार को संभालने वाले हैं, लेकिन विपक्ष भी मौका तलाश रहा है। जहां गांव वाले नाराज, जहां समर्थक नाराज, जहां जेडीयू का एक धड़ा नाराज, तो वहीं विपक्ष भी मौका तलाश रहा है। तेजस्वी से लेकर तेज प्रताप का ऐलान। जहां बिहार में भाजपा के सम्राट के सीएम बनते ही एनडीए में बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। जहां आलू पूरी बन रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार पर गुजरात का शासन होगा। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य में भाजपा के लिए रास्ता साफ कर दिया है और नए मुख्यमंत्री जनता की पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा वे महात्मा गांधी के हत्यारों की विचारधारा वाली पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब वे भाजपा को मौका दे रहे हैं। उन्होंने नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी को अवसर दिया है। वे कर्पूरी जी को गाली देने वालों को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता की पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव से इतर हटकर तेज प्रताप यादव ने भी बड़ी बात कह दी और इसको लेकर निशांत कुमार पर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने कहा वे मुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राजनीति में अनुभव मायने रखता है। जब उन्हें पर्याप्त अनुभव यहाँ मौजूद हो जाएगा, मिल जाएगा उन्हें अनुभव राजनीति में, तब हो सकता है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले। यानी कि सीधे सीधे निशांत को राजनीति में अपरिपक्व होने पर तेज प्रताप यादव ने निशाना साध दिया। ऑफर को ठुकरा कर फंसे निशांत। नीतीश कुमार के गांव वालों ने सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ अप्रत्याशित हो गया, सब खेल उन्होंने ही करवाया है। लोग निशांत कुमार के निर्णय से नाराज साफ तौर पर नजर आए। गांव वालों का कहना है कि बिना किसी पद के निशांत कुमार को कोई नहीं पूछेगा। वे बिहार की जो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा आगे भी करने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार भ्रमण की बात करते हैं, ये अच्छा नहीं, लेकिन बिना पद यहाँ साफ तौर पर नजर आता है कि उनका मनोबल बढ़ेगा नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल घट जाएगा और खुद निशांत कुमार के अंदर। गांव वालों ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई पद निशांत कुमार के पास मौजूद होता तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता निशांत को पूछती भी, लेकिन अब तो ना कोई पद है और ना राजनीति में कोई बड़ा अनुभव। तो साफ तौर पर गांव वालों ने कहा कि अब निशांत राजनीति में बेशक आ गए हैं, लेकिन उनका बढ़ता जनाधार अब रुक जाएगा। गौरतलब है कि अब गांव वाले हों या समर्थक हों या विपक्ष हों, हर जगह से आवाज आ रही है कि नीतीश कुमार ने ये फैसला लेकर गलत कर दिया, अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद लिया, जिसमें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को दबा दिया है। जहां अब अगर सम्राट चौधरी को लोग बतौर मुख्यमंत्री पसंद नहीं कर पाए तो नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है और ये नाराजगी विकराल रूप जेडीयू के अंदर ले सकती है। माना ये जा रहा है कि अभी तो नीतीश कुमार के फैसले का साथ दे दिया है नाराजगी के साथ भी, लेकिन एक सन्नाटा नजर आया। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़े शोर की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अगर पूरी तरह से जेडीयू को दरकिनार कर दिया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए जेडीयू का एक खेमा तैयार हो सकता है, जिसमें नीतीश कुमार की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।